ऋतिक शिखर धवन 24 अगस्त 2024 को रिटायर हो गए हैं। मेरे हिसाब से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओडीआई क्रिकेटर एवर प्लेड फॉर इंडिया। भाई मेरी तो बहुत ज़्यादा मेमोरीज है उनके साथ, क्योंकि मैं जब से मैंने अपना क्रिकेट को फॉलो करना स्टार्ट किया तब से मैं शिखर धवन को देख रहा हूँ। मेरी नज़र में वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स कहूँगा मैं, क्योंकि जिन्होंने इंडिया के लिए खेला है, जो उनकी सर्विसेज रही हैं इतने साल में, जो उन्होंने रन्स बनाए हैं, जो उनका इम्पैक्ट रहा है भाई, जो ट्रांजिशन फेज में जो उनके रन्स आए हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब वो आए थे भाई इंडिया ऐसे सेटल्ड नहीं थे ओपनर्स की, भाई ये नए थे वो। तो यार तेरी क्या याद है शिखर धवन की? मेरे हिसाब से तो वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। स्पेसिफिकली जैसे तूने बोला कि वर्ल्ड क्रिकेट में या इंडिया के जो आप टॉप प्लेयर्स निकालोगे कभी भी, आप चाहोगे कि यार शिखर धवन का नाम उसमें हो। मेरे लिए तो अगर मुझे ना इंडिया की ऑल टाइम 11 ओपनर्स चूज़ करने हो तो शिखर धवन उनमें से एक होंगे। मेरे को तो इतने पसंद है। जैसे कि तूने बोला कि क्या यादें यार, हम लोगों ने काफ़ी बार इस बारे में बात करी है। 2013 में स्टार्ट किया था क्रिकेट देखना पूरा अच्छे तरीके से। उस टाइम पे ट्रांजिशन था। सहवाग को रिप्लेस करना मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ थी, वो भी इंडिया में, जहाँ पे माइंडसेट वैसा अटैकिंग क्रिकेट का उस टाइम पे नहीं था। आके डेब्यू टेस्ट मैच में 85 बॉल पे 100 मारना अगेंस्ट माइटी ऑस्ट्रेलिया, ये मेरी याद है। उसके बाद 2013 में गोल्डन बैट 2 सेंचुरीज उस टूर्नामेंट में, चैंपियंस ट्रॉफी में। ट्रांजिशन के बाद इंडिया को वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी जिताना। तो मेरे ख्याल में यार शिखर धवन के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ प्लेयर जो उनकी परफॉर्मेंसेस रही है, उसके बाद जो उनका इन्वायरमेंट रहा है, जो उनकी एटमॉस्फेयर रही है, जिस तरीके से उन्होंने टीम हैंडल करी है, जिस तरीके से सीनियर प्लेयर भी थे बाद में, बट जिस तरीके से अपने आप को उन्होंने प्रेजेंट किया है, जैसा इंसान दिखाई दिए हैं, वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अगर मैं पसंद कर रहा हूँ तो एज अ पर्सन शिखर धवन को करता हूँ। यार सबसे बड़ी जो तूने बात बोली एज अ इंसान, भाई वो सबसे बड़े मेरे हिसाब से रोल मॉडल है कि भाई आप इतने बड़े सेलिब्रिटी बन के और इतना डाउन टू अर्थ कोई कैसे हो सकता है। यार शिखर धवन ने वो दिखाया, जो उनका नेचर है अपना पब्लिक रिलेशंस, या कोई भी यार वो प्लेयर्स के साथ कोई भी प्लेयर का इंटरव्यू लोग यही बोलते हैं कि भाई शिखर धवन जैसा बंदा होना चाहिए यार। हाँ मिस्टर आईसीसी का टैग रहते हाँ शिखर धवन को मिला हुआ है। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा टैग होता है मिस्टर आईसीसी बोलना, कि भाई जो दुनिया के क्रिकेट में सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं आप उसके बादशाह हो भाई एक तरह से। और जो उनकी परफॉर्मेंस रही है 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, 2015 वर्ल्ड कप, 2019 वर्ल्ड कप, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, भाई उन्होंने टूटे हाथ से सेंचुरी मारी हुई है। शायद लोगों को याद नहीं होगा, मैं चाहता हूँ भाई जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में सेंचुरी मारी थी भाई टूटे हुए हाथ से, भाई अमेजिंग थी। तेरे क्या याद है कि मिस्टर आईसीसी उनको क्यों बोलते हैं, क्या उनके रिकॉर्ड्स रहे हैं आईसीसी के टूर्नामेंट्स में? बताओ भाई। बिल्कुल, जैसा कि तूने बोला मैन ऑफ आईसीसी इवेंट्स, मतलब ये ख्याल में यार इससे बड़ा आप ना किसी को ऑनर नहीं कर सकते हैं। आईसीसी इवेंट्स में पहली बात तो रन मारना बहुत मुश्किल है, जगह बनाना एज एन ओपनर वहाँ पे डोमिनेट करना। हम लोग सबसे पहले जाएंगे 2013 में, जिस तरीके से स्टार्ट किया उन्होंने, उधर सेंचुरीज मारना। पहला मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो आप प्रैक्टिस मैच के बाद आ रहे थे, रोहित शर्मा आपके साथ ओपन कर रहे हैं, जिन्होंने ओपन नहीं किया है पहले इतना अच्छे से, तब सेंचुरी मार दी। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 100 मार दी, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। 2017 में आए वापस, उससे पहले हम 15 में भी जाते हैं। 15 में एक मैच था जिससे इंडिया डर रही थी, जो साउथ अफ्रीका के साथ था। उस टाइम पे 2015 की साउथ अफ्रीका की टीम सबको याद होगी कि कितनी स्ट्रांग थी, मतलब बॉलिंग बैटिंग हर चीज़ में कंप्लीट थे। उधर 130 मारा, वो मैच जीते हम लोग। 2017 में फिर से हाईएस्ट रन स्कोर, गोल्डन बैट वापस मिला। उसके बाद 19 में जैसा कि तूने बोला कि टूटे हाथ से सेंचुरी मारना, तो मेरे ख्याल में ना क्या हुआ है ये, क्योंकि बहुत बार ओपनर रन मार देता है ना, तो उसको इतनी लाइमलाइट नहीं मिलती। फिनिशर मारता तो ऑब्वियसली कंडीशंस इतनी फंसा हुआ मैच जिता जाता है, ओपनर ऊपर से गेम किल कर देता है। शिखर धवन ने इतनी बार ऊपर से गेम खत्म करा है, तो ना सबको लगता है कि अच्छा ये तो ईजी विन था, लेकिन ईजी विन बनाने में जो काम होता है ना वो ओपनर्स का होता है। उसमें शिखर धवन ने जितना कंसिस्टेंटली प्रोवाइड किया। एक चीज़ मुझे तेरे से पूछना भी था यार, एक चीज़ है, आज रोहित शर्मा की हम लोग इतनी बात करते हैं कि रोहित शर्मा दी ओपनर, रोहित शर्मा दी ओपनर। जब रोहित शर्मा नए थे, जब ओपनिंग में स्टार्ट कर रहे थे, रोहित शर्मा को वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट शिखर धवन ने दिया, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा लोड शिखर पे होता था रन मारने का, और रोहित शर्मा का सेकंड फील्ड प्ले करते थे। तो मेरे ख्याल में ना यार वो बहुत सेल्फलेस क्रिकेटर भी निकल के आया है टाइम के साथ, कि रोहित शर्मा एज अ बैटर जो इवॉल्व हुआ है उसमें काफ़ी बड़ा रोल एमएस का तो है ही, बट शिखर का भी है जिसने उसको इतना कंफर्ट दिया इतने साल। यार रोहित शर्मा को जो आज देख रहे हैं कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट शिखर धवन तब खेलते थे जो वो रोहित को भाई देता था कि तुम टाइम ले लो, अब तुम अपने रन बना लो। रोहित शर्मा शुरू में ऐसे नहीं थे जो आज हम देख रहे हैं हाँ उनको, बिल्कुल। कि भाई 20 बॉल में 40, या ओडीआई में भी वो काम शिखर धवन पहले इतना अटैकिंग खेलते थे जिससे रोहित शर्मा को वो एक कंफर्ट मिल जाता था कि भाई मैं अपने हिसाब से खेल सकता हूँ। तो ये यार शिखर धवन का ओवरऑल रोल बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है इंडियन क्रिकेट में। यार आईपीएल में ओवरऑल टी20 क्रिकेट्स में लगभग 9,700 रन है शिखर धवन के। यार ये रन मेरे हिसाब से किसी टॉप 1 कैटेगरी के प्लेयर की हो सकते हैं। उसके बाद तो भाई मेरे हिसाब से जब इतने रन बंदा ओडीआई क्रिकेट में, 100 ओडीआई खेलने वाला बैट्समैन इंडिया के लिए लेफ्ट हैंडेड, भाई मेरे हिसाब से तो लेजेंड है भाई इंडियन क्रिकेट के। 100वें ओडीआई में भी सेंचुरी मार दी थी इन्होंने। और उसके बाद जिस तरीके से बात करी है तूने, टी20 में ऑलमोस्ट 10,000 रन होना,
ये ना उन प्लेयर्स के होते हैं जो केवल T20s खेलते हैं, ये उन प्लेयर्स के नहीं होते हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। बहुत एक्सेप्शनल प्लेयर्स जैसे विराट की हम बात करें या रोहित है, बहुत कम प्लेयर्स हैं जैसे डेविड वार्नर है जिनके ऑल 3 फॉर्मेट्स में खेलने के बावजूद T20s में इतना रन होते हैं, वरना ऐसा कोई प्लेयर है नहीं जो तीनों फॉर्मेट खेले और 10,000 रन ऑलमोस्ट T20s में मार के बैठा हो। और आईपीएल की भी जैसे तूने बात करी, विराट कोहली के बाद हाईएस्ट रन गेटर भी हैं, इतनी सारी टीम्स के लिए खेला है, हैदराबाद के साथ आईपीएल जीते, दिल्ली के साथ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की, पंजाब के लिए भी रन्स बहुत मारे उन्होंने, बट पंजाब का हमको मालूम है कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशंस वाला फैक्टर अलग है, बट अपना रोल पूरा निभाया उन्होंने अभी भी। बट मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं किया, क्योंकि उनको आइडिया था कि इंडिया के लिए खेलना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से मेरे ख्याल में रिटायरमेंट ली, और मेरे ख्याल में कुछ गलत कॉल नहीं है इसमें। हो सकता है कि शायद डोमेस्टिक क्रिकेट को थोड़ा खींच सकते थे, बट उनका जो मेन गोल है जब वो अचीव नहीं हो सकता, तो मेरे ख्याल में बहुत बुरा डिसीजन नहीं है अगर आप चाहते हैं कि रिटायर हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरा मेन गोल ये है, वो मैं एक बार कर भी चुका हूँ। अब सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही है तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि जैसे वो इंसान है बहुत जल्दी आपको वो एज अ मेंटर दिखाई दे। अभी तो हम लोग थोड़ा जल्दी होंगे इस बारे में बात करने में, बट स्पेसिफिकली जैसी छोटी टीम्स हैं, अगर मैं एसोसिएट नेशंस की बात करूं, उनको बहुत ज़रूरत है ऐसे कैरेक्टर की, फेयरलेस एटीट्यूड की बहुत ज़रूरत है। और शिखर धवन जो एज अ पर्सन है वो कोचिंग के लिए मेरे ख्याल में बहुत परफेक्टली फिट है। कोचिंग से ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग में भी मज़ा आएगा उनको देखने में। यार तो मजा तो बहुत आएगा एज अ कमेंटेटर या फिर एज अ, मैं कहूंगा जो उनका नेचर है भाई ओवरऑल, तो ये सबसे बड़ी बात है भाई, एज क्रिकेटर से बड़े वो इंसान है यार, हाँ वो ये फैक्टर बहुत बड़ा होता है। तो ये थे यार हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज के, शिखर धवन की जो सर्विसेज रही है इंडियन क्रिकेट में वो अनमैचेबल है, और जो उनका नेचर या ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड जो उन्होंने अपनी सर्विसेज दी है इंडियन क्रिकेट को, इतने साल जो उन्होंने डोमिनेट किया है भाई ओवरसीज ओडीआईज में या इंडिया में ओडीआईज में, जो उन्होंने ट्रांजिशन में यार इंडियन क्रिकेट को इतना आगे लेके गए हैं वो, तो हम दोनों की तरफ से शिखर धवन को भाई सैल्यूट है भाई। मेरे हिसाब से ओडीआई क्रिकेट के वो लेजेंड है, और उनकी सर्विसेज के लिए थैंक यू लेजेंड शिखर धवन।